मेरठ के सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के बाद देश दुनिया में चर्चाओं में आए मुस्कान और साहिल के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। मुस्कान रस्तोगी ने 2016 में सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन इसी साल मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हो गई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही बात तलाक तक पहुंची, लेकिन इस बीच सौरभ 2023 में लंदन चले गए। सौरभ के लंदन से वापस आने के बाद साहिल और मुस्कान ने उसकी हत्या कर दी। सौरभ फरवरी में लंदन से लौटे थे और 3 मार्च को साहिल और मुस्कान ने मिलकर उन्हें मार डाला। उनके शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया गया। सौरभ की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं। जिस मुस्कान के पीछे साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी, उसी साहिल ने अब संभवतः जेल में अपना पैंतरा बदल लिया है। समझा जा रहा है कि उसने सौरभ की हत्या का सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया है। ऐसा साहिल की नानी के बयान से समझा जा रहा है, जो 26 मार्च को मेरठ जेल में साहिल से मिलने पहुंची थी। नानी जब साहिल से मिलने जा रही थी तो उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन जब वे आधे घंटे बाद साहिल से मिलकर लौटी तो उनका बयान बदल चुका था। हम आपको बारी बारी से नानी का दोनों बयान सुनाएंगे। पहले सुनिए जेल में साहिल से जब नानी मिलने जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा था। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ। कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हूँ उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? हा? सामान कहाँ है? वो अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिल रहा तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोर बिलेंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? है? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल से मिलकर आधे घंटे बाद जब नानी बाहर आई तब उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कहा, वैसा तुम काके में कोई बात ना, अपने रोक है तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काके में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, तो पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने? नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है
है सब लड़की। लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ। जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी की नहीं है, वही है, वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। ये तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी, उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत, सांप, सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उससे बस, और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से तस्वीर बनाने में क्या है, वो फेल सीन है, कैसे कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है। इस बीच मुस्कान और साहिल को सरकारी वकील मुहैया करा दिया गया है। रेखा जैन मुस्कान और साहिल का केस लड़ेंगी। दोनों आरोपियों को सरकारी वकील इसलिए दिया गया है क्योंकि मुस्कान और साहिल के परिजनों ने अभी तक उनका केस लड़ने के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया है, इसलिए दोनों ने सरकारी वकील देने की गुहार लगाई थी। दोनों आरोपियों को सरकारी वकील क्यों दिया जा रहा है, इस संबंध में मेरठ विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उदयवीर सिंह ने पूरी जानकारी दी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नईम सैफी ने। सौरभ हत्याकांड में मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से सरकारी वकील की डिमांड की थी और उस डिमांड को मेरठ जेल ने मेरठ कोर्ट के अंदर भेजा। हमारे साथ उस जो मांग थी सरकारी वकील की, जो सेक्रेटरी हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी उदयवीर सिंह, इस बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या इनके पास मांग आई है और उसके बाद में क्या इन्होंने एक्शन लिया है, क्या सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा और सरकारी वकील किस तरीके से इस केस को लड़ेगा। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत। जो जेल से आपके पास किस तरीके का पत्र आया है, उस पत्र में क्या लिखा गया है? बंदी जो भी कारागार में बंद होते हैं, जिनको निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आता और हमारे पास जिन मामलों की आप बात कर रहे हैं, जिन आरोपियों की बात कर रहे हैं, उनका भी प्रार्थना पत्र आया है और उनको क्या कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए हमारे मेरठ के LADC सिस्टम की चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती रेखा जैन जी को नामित किया गया है। तो रेखा जैन जी किस तरीके से केस लड़ेंगी? अब वो उनसे जो आरोपी हैं मुस्कान और साहिल, उनसे मिलने जेल जाएंगी, वो किस तरीके से वकालतनामा साइन होगा इस पूरे मामले में? कहीं कोई फ़ीस किसी तरह का, जो जैसे फ़ोटो, किसी भी चीज़ का कोई ख़र्चा उनसे लिया जाएगा? ये विधिक सेवा बिल्कुल निःशुल्क है और उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं होती है, किसी भी बंदी से कोई चार्ज नहीं होती है। और जो भी हम फ्री लीगल एड किसी भी व्यक्ति को भी प्रदान करते हैं वो सब निःशुल्क होती है। और ट्रायल कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये एक अधिवक्ता काम है। वो जाएंगे, बंदी से मुलाकात भी करेंगे और उनका जमानत प्रार्थना पत्र है और ट्रायल लड़ना जो भी काम होगा उसके लिए क्या कहते वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, इसके अंदर पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस केस के अंदर ये जैसे सरकारी वकील है मुस्कान का और साहिल का ये केस लड़ती हैं, तो उस केस लड़ने के दौरान इनको पता चलता है कि ये दोनों हत्यारे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी उनको बचाने की कोशिश करेंगी रेखा जी? देखिए, न्याय प्रशासन का सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति को इस कारण से न्याय से वंचित ना हो जाए कि उसके पास विधिक सहायता नहीं थी। ठीक है, न्यायालय का काम है दोनों पक्षों को सुनना, और अगर एक व्यक्ति के पास विधिक सहायता नहीं है तो उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। ये प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत है कि न्यायालय दोनों पक्षों को सुने।
तो अगर उसके पास विधिक सहायता नहीं है तो उसको प्राकृतिक न्याय से और न्याय के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। केवल बात इतनी सी है। जिस तरीके से जो मेरठ पुलिस है सबूत जुटाने में पूरी ताकत लगा रखी है और सबूतों को इस तरीके से मेरठ पुलिस इकट्ठा कर रही है और केस के ऊपर जो जांच की जा रही है कि किसी भी हाल में जो आरोपी साहिल और मुस्कान हैं वो इस आरोप से बच ना पाएँ और उनको जो मैक्सिमम सज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले। और वहीं एक सरकार का दूसरा सिस्टम न्यायिक सिस्टम है वो उनको बचाने की कोशिश करेगा। दोनों ही सरकारी सिस्टम इसके अंदर कैसे एक दूसरे से समन्वय बिठा पाएंगे। एक तरफ तो पुलिस उनको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रही है, दूसरा विधिक सेवा उनको बचाने की कोशिश करेगी। नहीं, विधिक सेवा बचाने की कोशिश करेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारा काम है विधिक सहायता देना। पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति इसलिए न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए कि उसके पास विधिक सहायता नहीं है, अपनी बात नहीं रख पा रहा। तो अपनी बात रखने के लिए विधिक सहायता प्रदान कराना हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 1987 के एक्ट में है। तो इसके अंदर जो आपने बताया रेखा जैन जी को नियुक्त किया गया है, तो रेखा जैन जी अब उनसे जो साहिल और मुस्कान से उनसे कब मिलेंगी और मिलने के बाद में इस पूरे केस के दौरान जब केस चलता रहेगा तो रेखा जी ही रहेंगी या उनको बदला भी जा सकता है इस दौरान? ये तो भविष्य की बात है। रेखा जैन जब तक इस कार्यालय में है तब तक तो रेखा जैन ही रहेंगी और हो सकता है कि बंदी अपना भी निजी अधिवक्ता अगर करना चाहे तो निजी अधिवक्ता भी कर लेगा, तब उसके बाद से श्रीमती रेखा जैन जी उस केस को नहीं देखेंगे। अब ये जो रेखा जी हैं ये अकेली ही साहिल का और मुस्कान का दोनों का केस लड़ेंगे या कोई दूसरा वकील भी इसके साथ में नियुक्त किया जाएगा? नहीं, हमारे सिस्टम में 4 लोग हैं और चारों मेनली तो वो देखेंगे केस को, लेकिन चारों लोग क्या कहते हैं एक दूसरे की सहायता में रहते हैं। ज़िला विधिक सेवा के सेक्रेटरी उदयवीर सिंह जी, उनका कहना है कि इस केस के लिए जो रेखा जैन हैं उनको सरकारी वकील नियुक्त किया गया है और वो जल्द ही जा कर के मेरठ जेल में मुस्कान और साहिल से मिलेंगी।